हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार सिंह बुद्धा के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय जीडी की वैकेंसी आई हुई है और उसके ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, ठीक है। और जनवरी 2023 में उनका डेट एग्ज़ाम का प्रस्तावित है। उसी को ध्यान में रखते हुए बुद्धा परिवार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर प्रीवियस पेपर डिस्कशन कराने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। 1 दिसंबर 2021 के शिफ्ट 3 का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन, ठीक है। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है साधारण ब्याज का। कह रहे हैं 2400 रुपए 2400 रुपए की राशि पर 19 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6.1/4% की वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज, मतलब हमको एसआई निकालना है। अब सबसे पहले जानते हैं एसआई होता क्या है। एसआई होता है कि प्रत्येक वर्ष में इक्वल ब्याज, ठीक है, जिसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पे। एसआई बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100/100, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले इसमें ध्यान क्या देना है कि इसमें जो 2400 रुपए है वो क्या है। 2400 रुपए क्या है इसमें मूलधन। तो इसमें P की वैल्यू कितनी है 2400 रुपए। P की वैल्यू कितनी है 2400। उसके बाद देखते हैं कि समय जो T है वो कितना है। तो T दिया हुआ है एक रेंज के रूप में, जिसका रेंज है 19 मार्च 2019 से दिया हुआ है 31 मई 2019, ठीक है। सबसे पहले जो टाइम पीरियड का समय यहां निकालने का प्रोसीजर है, फर्स्ट वाला डेट को हम काउंटिंग नहीं करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले डेट को काउंटिंग नहीं करते हैं। तो यहां पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, जो यहां पे टाइमिंग है, मार्च में टोटल 31 दिन होता है, तो उसमें 19 दिन अगर निकाल दिए तो कितना दिन बचेगा 12 दिन। मई में अप्रैल में टोटल कितना दिन होता है 30 दिन, तो मई के हो गए 30 दिन। और उसके बाद अप्रैल के हो गए 30 दिन और मई में हो गए टोटल कितने दिन, टोटल 31। पूरा मई लेना है तो टोटल कितना हो गया 31। अब इसको ऐड करते हैं तो कितना हो गया 30 30 60 10 70 और 3 73। ये 73 दिन आएगा। अब 73 दिन आएगा, इसको हम ईयर में अगर चेंज करेंगे तो अपॉन 365 करेंगे, ये हो गया ईयर में चेंज, ठीक है। और रेट दिया हुआ है यहाँ पे 6.1/4%, जिसकी वैल्यू होगी टोटल 6 चौको 24 1 25/4%, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एसआई निकालेंगे। एसआई बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है 2400 रुपए। मूलधन कितना है यहाँ पे 2400 रुपए क्वेश्चन में दिया हुआ है। दर दिया हुआ है 25/4, ठीक है। और समय हमने निकाला है कितना 73 दिन, तो 73/365 और गुणा कितना हो जाएगा 100। तो यहां से हम कैंसिल करें तो 73 से ये 5 बार में पूरा जाएगा, ठीक है। 5 से ये 5 बार में जाएगा, 2 0 से यहां 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 छके होगा 24, अब 6 5 होगा 30। इसका मतलब साधारण ब्याज कितना आ गया 30 रुपए। इसका मतलब सही उत्तर क्या है, हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 रुपए साधारण ब्याज, ठीक है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है एचसीएफ एलसीएम का। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम
और HCF हिंदी में लिखा हुआ है लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त, ठीक है, क्रमशः 60 और 5 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया गया है और भागफल 10 है तो दूसरी संख्या बताइए, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पे देखते हैं कि जो हमारे पास इस क्वेश्चन को लगाने का जो नियम होगा वो क्या होगा। नियम ये होगा कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, पहले तो एचसीएफ गिवन है, ठीक है, एलसीएम गिवन है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट नंबर को दूसरे तरीके से दिया है, ठीक है। उसके लिए जानेंगे कैसे हम फर्स्ट नंबर निकालेंगे। जैसे एक भाग विधि का नियम होता है कि जब भी हम भाग देते हैं इस टाइप का कुछ पिक्चर्स बनाते हैं, ठीक है, इस टाइप का कुछ पिक्चर्स बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यहां पे लिखते हैं भाजक, जिसको यहां पे क्वेश्चन में 2 दे रखा है, यहां लिखते हैं भागफल जिसको 10 दे रखा है, ठीक है। इंग्लिश में इसको डिविजन बोलते हैं, इसको कोसेंट बोलते हैं, ठीक है। और नीचे रिमाइंडर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसको बोलेंगे रिमाइंडर शेषफल, ठीक है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका गुणा करेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा 2 दहा में 20, और उसके बाद जो शेषफल 0 है उसको जोड़ देंगे तो संख्या प्राप्त हो जाए कितनी 20। इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट नंबर कितना आ गया 20, ठीक है। यहां पे फर्स्ट नंबर कितना आ गया 20, एचसीएफ कितना दे रखा है 5, एचसीएफ 5 दे रखा है और एलसीएम दिया हुआ है 60, और हमें सेकेंड नंबर को हम x मान लेते हैं, सेकेंड नंबर निकालना है, ठीक है। तो ये 20 से जाएगा ये 3 बार में, 20 3 60, तो x का मान कितना आ गया 15। इसका मतलब ये जो सेकेंड नंबर है वो कितना आ गया 15। सेकेंड नंबर आ गया कितना, सेकेंड नंबर कितना आ गया 15। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, 15 इसका उत्तर आएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन दिख रहा है कि ये सरलीकरण का क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस है ... 1/20 × 21, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें सारे क्वेश्चन में भिन्नों का जोड़ होगा और भिन्नों का जोड़ बड़े बड़े नंबरों का होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको बेसिक तरीके से लगाएं तो बहुत टाइम लॉस होगा, ठीक है। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसके न्यूमरेटर में हमेशा 1 होगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा प्लस होगा, या तो अगर माइनस का साइन है तो माइनस कॉमन लेंगे तो पॉजिटिव नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले इसको लगाने का जो तरीका है, संख्या बराबर 1 डिफरेंस अंतर ब्रैकेट में 1 पहली संख्या माइनस 1 अंतिम संख्या, ठीक है। अब यहां पे 1 डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। डिफरेंस क्या ध्यान देना है, इसमें क्या होगा, लॉजिक क्या लगेगा क्वेश्चन में। जैसे यहां पे 3 के बाद 4 आया तो 4 के बाद सीधा 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा। तो जो प्रत्येक सीरीज है उसमें सब में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। अब इसी डिफरेंस को हम यहां पे लेके चलेंगे, डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट नंबर मतलब पहली जो संख्या है, पहली संख्या कितनी है इसमें 3, पहली संख्या कितनी है 3, तो 1/3 माइनस क्या हो जाएगा 1 अंतिम संख्या कितनी है यहाँ पे 21, तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या, ऐसे में 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बटे में है कि अपॉन में है 21, और यहाँ पे अपॉन में कितना है, यहाँ पे
अपॉन में है 21। अब 21 है, इधर 3 है। अब 3 को 21 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दे तो 21 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, 7 1 जा 7 और 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 6। अब 6 और नीचे कितना आ गया 21 तो 6 अपॉन हो गया 21। अब 6 अपॉन 21 को कैंसिल कर सकते हैं 3 से। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स आएगा और ये 7 टाइम्स, तो आ जाएगा कितना इसका 2/7। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 2/7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी सवाल सरलीकरण का ही है, बुडमास पे आधारित है। ठीक है, बुडमास जैसे होता है कि का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, उसी पे क्वेश्चन है पूरा। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 1/5 डिवाइड है 2/3, ऑफ का साइन लगा हुआ है, ऑफ का मतलब होता है का। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे का, 4 से 1/2। ठीक है, 4 से ही बोलेंगे 1/2 और प्लस 5 2/3 डिवाइड है 1 2/3 ऑफ का मतलब क्या 4 से 1/4 माइनस है 5 से 1/3 गुणे 3/4 है। ठीक है, और उसके बाद डिवाइड है 2/3। ठीक है, 2/3 है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इसको जितने भी होल वाले फ्रैक्शन हैं उसको हम एक साथ कर लेते हैं, फ्रैक्शन में पूरा बदल लेते हैं। जैसे पहला वाला है कि हमारे पास नंबर क्या है यहाँ पे, 5 थे 15 और 1 16, 16 बटे क्या होगा 5 होगा, 16 बटे क्या होगा 5 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, डिवाइड का साइन लगेगा, इसमें क्या हो जाएगा 2/3, 2 क्या हो जाएगा 3 और इंटू क्या होगा इसका, इंटू क्या होगा 2 चौको 8 1 9/2, 9 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे, क्या हो जाएगा 3 5 15 और 2 17 बटे क्या हो जाएगा 3, 17 बटे 3, डिवाइड का साइन रहेगा। उसके बाद क्या होगा 3 1 3 और 2 5 बटे 3, 5 बटे 3 और उसके बाद आ का मतलब हो जाएगा गुणा। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 चौक को 16 और 1 17 बटे कितना हो जाएगा 4, 17 बटे कितना हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा। ठीक है, कितना आएगा 3 5 15 और 1 16 बटे 3 और इंटू का साइन रहेगा, यहाँ पे आएगा 3/4। ठीक है, और इसको हम चेंज करेंगे, जैसे डिवाइड का साइन है तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 8, 8 बटे क्या हो जाएगा 8 बटे क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ये मैंने चेंज कर लिया सबको फ्रैक्शन में। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है उसको हम जितने भी डिवाइड वाले साइन है या मल्टीप्लाई वाले को पहले कैंसिल कर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा क्या होगा 9 होगा, 3 टाइम्स कटेगा यहाँ पे। ठीक है, और कोई कैंसिल होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका, अगर हम इसको चेंज करें तो ब्रैकेट में क्या आएगा 16/5 और गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुणे कितना हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बटे में आएगा 3, 1 बटा क्या हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 17/3। ठीक है, अब इसका हो जाएगा कितना 4 3 12, 4 3 क्या हो जाएगा 12 85/12 यहाँ पे हो जाएगा, 85 बटे क्या हो जाएगा 12 और उसके बाद माइनस का साइन रहेगा, कितना हो जाएगा 16/3 और गुणे 3/4 और गुणे 3 बटे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 बटे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद कैंसिल क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 बटे क्या हो जाएगा 15, 16 बटे क्या हो जाएगा 15। यहाँ पे क्या होगा प्लस का साइन लगा लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 17/3 गुणे 12 बटे क्या हो जाएगा 12 बटे क्या हो जाएगा 85, 12 बटे क्या हो जाएगा 85, तो 3 चौक को 12 और ये हो जाएगा 17 5 85। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बचा है क्या
16 बटा, ठीक है, कैंसिल कर लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक को 16 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो बचा कितना यहाँ पे 3/2, ठीक है। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन रियल में बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, पहले तो 16/15 बचा हुआ है, 16 बटे क्या बचा हुआ है 15, प्लस है, ठीक है, 4/5 और माइनस है 3/2, ठीक है। क्या करेंगे, सबका हर बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे 15 का पहाड़ा पड़े 15 दूना 30, मतलब सबको हम 30 बना सकते हैं। अब 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 2 से, ठीक है। यहां पे कितने से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। और यहां पे कितने से 15 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब सबके हर में कितना आ गया, 30 आ गया, तो 30 बटे में हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो नंबर बचा यहां पे कितना हुआ है, 16 दूना 32 और यहां पे 4 छके 24 और माइनस कितना हो जाएगा 15 तिया 45, ठीक है। वैल्यू कितना 56 में से 45 जाएगा कितना 11/30, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने लिख के बताई है, तो कुछ चीजें कैलकुलेशन के दौरान हटा भी सकते हो, ऐसा नहीं कि सारा लाइन लिखने की जरूरत है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम है तो एक बार क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, लेकिन जब ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, तो वहीं पे हम लोग कैंसिलेशन करके क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं किसी धनराशि पर, ठीक है, क्वेश्चन है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज मिक्सअप है, सीआई और एसआई के अंतर का क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिकली एक सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर, ठीक है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष पर प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर कितना है, 16 रुपए 80 पैसे, तो वह धनराशि कितनी है, ठीक है। सबसे पहले आइए जानते हैं इसकी कुछ बेसिक बातें, ठीक है, बेसिक बातें कि कैसे हम सीआई और एसआई का अंतर वाला सवाल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास, ठीक है, हमारे पास अगर सीआई का क्वेश्चन होगा और अगर समय 2 वर्ष है, समय अगर 2 वर्ष है, तो उस केस में जो इनका ब्याज निकालने का जो तरीका होगा, कोड क्या होगा 2-1, कोड क्या होगा 2-1 होगा, ठीक है। अगर समय 3 वर्ष है, समय अगर 3 वर्ष है तो इसका कोड क्या होगा इसका 331, ठीक है, इसका कोड क्या होगा 331, ठीक है। उसके बाद अगर समय 4 वर्ष है, तो इसका कोड क्या होगा 64, यहां पे 61, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका कोड क्या हो जाएगा 4641 हो जाएगा इसका कोड, ठीक है। तो इस कोड को कैसे निकालना है क्वेश्चन में, ये जानेंगे। बेसिकली है क्या, ठीक है, ये जो पहला वाला जो कोड दिख रहा है, ये है साधारण ब्याज, ठीक है। 2 साल का साधारण ब्याज 2 हो जाएगा, जो भी समय रहेगा, जो भी रेट रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी मूलधन रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, अगर समय 2 वर्ष है तो 2 का कोड यूज करेंगे साधारण ब्याज के लिए। और जो 1 दिख रहा है, ये अगर ये एसआई है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा सीआई माइनस एसआई, ठीक है। अब देखो, अगर ये एसआई है, अगर ये एसआई है तो ये क्या कहलाएगा सीआई माइनस एसआई। अगर ये एसआई है तो ये क्या कहलाएगा सीआई माइनस एसआई, ठीक है। तो ऐसे सवाल को कभी भी हल करना है, अभी हम सारे सवालों को डिस्कस तो कर नहीं रहे, जो सवाल प्रैक्टिस के दौरान आएंगे उसके बारे में डीप में अध्ययन करेंगे, लेकिन हमारे सामने जो सवाल आया है और जितने भी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाले सवाल आते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल जो भी हो। अब यहाँ पे एक चीज और बता दे, कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर मैं समय की बात करूं तो जो भी यहां पे कोड निर्धारित हुआ है, या तो वर्ष होगा तो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, ठीक है, या छमाही होगा
अगर छमाही होगा तो 1 छमाही, 2 छमाही, 3 छमाही, 4 छमाही, ठीक है। जैसे मान लो इस साल में 2 छमाही है, ठीक है, तो साल में 2 छमाही है तो 2 वर्ष वाला हम ब्याज का नियम लगा सकते हैं, ठीक है। अगर 1.5 साल में 3 छमाही होगा तो 3 वर्ष वाला नियम लगा सकते हैं, ठीक है। तो जहां पे मैं कोड लिख रहा हूं समय वर्ष 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 वर्ष का तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है, लेकिन जब 2 वर्ष की बात आएगी तो 2 साल वाला नियम लगाएंगे, 3 वर्ष की बात आएगी तो 3 साल वाला नियम, 4 वर्ष की बात आएगी तो 4 साल वाला नियम लगाएंगे। अब इसी तरह से छमाही होगा तो 2 3 4 वाला नियम लगाएंगे, ठीक है। अगर यही तिमाही की बात होगी तो तिमाही में भी 1 2 3 4 वाला नियम लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने कोड लिखा है केवल साल के लिए लिखा है। अगर जैसे इस सवाल की बात कर रहा है कि हमको निकालना है कि 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 16 रुपए 80 पैसे जो भी है, ठीक है, 16 रुपए 80 पैसे जो भी है वह धनराशि कितनी है, ठीक है। तो 8% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 16 रुपए 80 पैसे। तो सवाल किसका है यहाँ पे? सवाल किसका है यहाँ पे? 2 वर्ष का है। सवाल किसका है? 2 वर्ष का, ठीक है। तो पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि समय अगर 2 वर्ष होगा, समय अगर 2 वर्ष होगा तो इसका कोड क्या होगा? 21, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रेट है कितना है? 8%, ठीक है, 8% रेट है, 8% रेट है। तो 8% रेट है तो 8% रेट है जो भी वैल्यू है। तो अगर हम मूलधन को यहाँ पे 100 रुपए मान लें, मूलधन को हम यहाँ पे 100 रुपए मान लें, मूलधन को हम यहाँ पे 100 रुपए मान लें, ठीक है। तो पहले साल, ठीक है, जो अगर कोड की बात करें 100 का 8%, अब निकालने का तरीका जैसे जो मैंने कोड तो समझा दिया, ठीक है। अब कैसे इसको निकालेंगे? तो 100 का 8% कितना आएगा? 100 का 8% कितना आएगा? कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। अब जो है 2 इसका गुणा कर देंगे, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? SI कहलाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जैसे 16 8 दूना 16, 16 SI हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे जो 8 आया है, जो 8 आया है उसका फिर से हम क्या निकालेंगे? 8% निकालेंगे, ठीक है, 8% निकालेंगे। 8 हटाए कितना होगा? 64, 64 बटे 100 कितना हो जाएगा? 0.64, और इसको क्या बोलेंगे? CI माइनस क्या बोलेंगे? SI, ठीक है, CI माइनस क्या बोलेंगे? SI बोलेंगे। अब इसका मतलब 0.64 क्या है? CI माइनस SI है। जो क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 16 रुपए 80 पैसे। तो 0.64 की वैल्यू है 16 रुपए 80 पैसे। 0.64 की वैल्यू कितनी है? 16 रुपए 80 पैसे। और हमको क्या निकालना है? वह धनराशि निकालनी। धनराशि मतलब क्या होता है? मूलधन होता है, मूलधन होता है। अब मूलधन कितना माना हमने? 100। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहां पे हम यहां जानकारी दे देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी लगाओगे, ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ऐकिक नियम। इस मेथड को क्या कहते हैं? ऐकिक नियम। जब भी इस टाइप की लाइन होगी, ठीक है, तो फोकस इसी को करना। A बराबर B तो C बराबर क्या होता है? B गुणा C बटा A, ठीक है। तो यहां पे देखो A बराबर B तो C बराबर, तो B गुणा C बटा A, तो 16 रुपए 80 पैसा का गुणा 100 से हो जाएगा और बटा कितना हो जाएगा? 0.64, ठीक है। तो सबसे पहले दशमलव से पूरा दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या कैंसिल होगा? 16 चौको 64, 16 एकम 16 और 16 पचे 80, ठीक है। 4 से जाएगा ये 25 बार में, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 और 125 कितना हो जाएगा? 2625। ये आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और भी तरीके से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी बारी बारी हर क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि कैसे और तरीके से लगा सकते हैं इसको। लेकिन ये वाला जो तरीका सबसे बेस्ट है, वर्बली भी इसको कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इसको पूरा लिखना पड़ेगा, मैं तो इसको समझा रहा हूं कि ताकि तुम लोग को अच्छे समझ में आए। तुम भी अगर विदाउट पेन एंड पेपर करना चाहो तो आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत का
क्या कह रहे हैं, किसी कक्षा में के 15 छात्रों की औसत आयु है 14 वर्ष। ठीक है, किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु है 14 वर्ष, इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है, तो 15वें छात्र की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे इसको लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि औसत का नियम क्या होता है। औसत का नियम क्या होता है, औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है योग बटे क्या होता है, योग बटे क्या होता है, संख्या। योग बटे क्या होता है, संख्या। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो एक फॉर्मूला और बन जाता है, योग बराबर औसत गुणे संख्या। औसत गुणे क्या हो जाएगा, संख्या। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है 15 छात्र, तो 15 छात्र है। ठीक है, 15 संख्या है, औसत कितना है, 14 है, इसका टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 210। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इनमें से 6 छात्रों का औसत कितना है क्वेश्चन में 15, तो 15 छके कितना हो जाएगा यहाँ पे 90। ठीक है, लास्ट कह रहा है इनमें अन्य 8 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 13 वर्ष है, तो 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है, तो कितना 13 बटे कितना हो जाएगा 104। ठीक है, अब देखो शुरू में कितने छात्र थे, 15 थे, जब 6 8 निकल गए तो कितने बचे, 1, और उसी 1 का पूछ रहा है 15वें छात्र की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले 15 का टोटल कितना है 210। ठीक है, और यहां पे 6 8 कितने हैं, 14 है, इसका मतलब कौन, एक मिसिंग है, एक गायब है, और एक गायब है जो उसी की वैल्यू पूछ रहा है 15वें छात्र की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करिए, इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 194, कितना हो जाएगा 194। अब जैसे यहाँ पे 15 से एक कम रहा तो यहाँ भी एक कम होगा, कितना कम होगा ये देख लेते हैं। 15 से अगर कम है तो यहां भी कम होगा, कितना कम है, तो 210 में से 194 घटाएंगे तो 6 और 10 कितना 16। अब जो संख्या गायब है उसकी वैल्यू कितनी है 16 है। फिलहाल क्वेश्चन में 15वीं संख्या की बात कर रहा है, 15वें छात्र की आयु बात कर रहा है, इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 16 वर्ष 15वें छात्र की आयु हो जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर कितना है 45 है और प्राप्त मान 4/7। जब भी फ्रैक्शन की बात होती है तो वह एक अनुपात का रूप होता है अगर दो संख्या। ठीक है, इसका पहले नियम बताते हैं कि कैसे ये प्रयोग होता है। ठीक है, अगर मैं रूल की बात करूं, दो संख्याओं का अनुपात क्या होता है। अगर दो संख्याओं का अनुपात A/B है तो इसका मतलब होता है A बटा B। ठीक है, जब भी दो संख्याओं का अनुपात होगा उसको हम क्या बोलेंगे A/B बराबर A बटा B, जिसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, जिससे तुलना होगी, हमेशा वही होगा जिससे तुलना होगी। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या होगा, वो स्वयं होगा अन्य दूसरा व्यक्ति। ठीक है, या जो भी संख्या हो, ऐसा जरूरी नहीं कि व्यक्ति भी होंगे, संख्या की भी बात हो सकती है यहां पे। ठीक है, सवाल कह रहा है कि 4/7, तो हम इसको क्या ले सकते हैं 4/7। अब एक चीज और कर सकते हैं यहां पे, जब भी इस टाइप का सवाल हो, यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है 45 डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है 45 डिफरेंस है। अगर 45 डिफरेंस है तो डिफरेंस और एडिशन का कभी भी सवाल पेपर में आता है तो हमें डायरेक्टली क्या करना है। ठीक है, अगर डिफरेंस होगा तो 7 में से 4 जाएगा 3 लिख लेंगे, अगर एडिशन होगा योग होगा, ठीक है, तो 7 में से और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो योग और अंतर का कभी भी अनुपात का सवाल आता है तो हम डायरेक्ट इसको जोड़ घटा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अंतर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 45। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 45, तो हमें यहां से 1 की वैल्यू निकाल लेनी है। अभी मैंने बताया A बराबर B तो C बराबर, तो 45/3 बराबर क्या हो जाएगा 15। अब 1 की वैल्यू 15 आ गई तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 4 × 15 बराबर कितना हो जाएगा 15 चौको 60,
और 7 बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणे 15 बराबर 15 सते 105। मतलब वो संख्या कौन कौन सी है, 60 और 105। ठीक है, इसमें तीसरे संख्या की बात हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि हम अगर किसी भी फ्रैक्शन को लिखते हैं, तो केवल अंश बटा हर ही होता है, केवल अंश बटा हर ही होता है, तो उसको हम तीसरे संख्या के रूप में बात कर ही नहीं सकते। ठीक है, बाकी 3 संख्याओं के होंगे तो अदर भी सवाल होंगे इसके। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहां पे, कह रहे 21 यदि एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर हो तो 21 मीटर लंबी। ठीक है, यहां पे ऊंची 21 नहीं, क्या है यहां पे 12 मीटर होगा यहां पे। ठीक है, और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार को बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इसको लगाएंगे यहां पे। ठीक है, सबसे पहले ईंट चाहे दीवार हो, उसकी जो आकृति होगी घनाभ आकार की होगी, और घनाभ आकार की जब होगी तो उसका जो डायमेंशन होगा कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें होगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, क्या होगा, ऊंचाई होगा। ठीक है, इसका आयतन कैसे निकालते हैं, तो घनाभ का जो आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, जिसको हम लोग क्यूबाइड इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे ईंटों की संख्या निकालेंगे। ईंटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दीवार का आयतन। ठीक है, दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन। ठीक है, तो दीवार का आयतन क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले एक चीज और ध्यान देना है, यहां पे यूनिट की बात करें तो सारे यूनिट एक जैसे होने चाहिए। तो हम सबसे पहले 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर होता है तो यहां पे 2100 हो जाएगा, उसके बाद 1200 हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा 36, और बटे क्या हो जाएगा 28 गुणे 18 गुणे 6। ठीक है, कैंसिलेशन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 6 6 के 36, ये हो जाएगा 6 बार में, 6 3 18, 3 चौक को हो जाएगा यहाँ पे 12, 4 से 100 बार में कटेगा, 4 से 7 बार में कटेगा, 7 से कटेगा कितनी बार में, 300 बार में, तो 300 और गुणे 100 मिलकर कितना हो जाएगा 30,000। ये हो जाएगी कुल ईंटों की संख्या, जिसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 रुपए में बेची और उससे 5% की हानि हुई। ठीक है, तो 15% का लाभ लेने के लिए उस कार का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो बेस क्या होता है, इसमें 3 वेरिएबल जो होंगे, पहला तो सीपी होगा, एसपी होगा, और एक लाभ या हानि होगा। अब मैं अगर परसेंटेज की बात करूं, ठीक है, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 100। ठीक है, और ये क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत जो होता है, लाभ प्रतिशत 100 प्लस लाभ प्रतिशत होता है, या 100 माइनस हानि प्रतिशत होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं सीपी को यहां पे 100 मान लेता हूं, तो जब पहली बार में बेचूंगा, ठीक है, पहली बार में बेचूंगा तो कितने में बिकेगा वो। ठीक है, 100 माइनस 5 कितने में बिकेगा। ठीक है, जो पहला एसपी होगा कितने होगा, 100 माइनस 5 कितना 95 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हानि हो रही है तो हानि क्या होगा, घटेगा। ठीक है, दूसरा जो एसपी होगा यहां पे, दूसरा एसपी क्या होगा 100 प्लस क्या हो जाएगा, 100 प्लस 15 हो जाएगा, टोटल कितना 115।
ठीक है। अब हमें 95 की वैल्यू पता है और कितने की वैल्यू निकालनी है, 115 की। तो 95 बराबर है, ठीक है, 3,80,000। 95 बराबर कितना है, 3,80,000। तो 115 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3,80,000। 3,80,000 गुणे 115 और बटा कितना, 95। किस नियम से, अभी एक एक नियम पीछे बताया, ठीक है। 5 से काट लेते हैं, 5 से 19 बार में, 5 से कितनी बार में, 23 बार में कटेगा। 19 दूना क्या हो जाएगा, 38, और 4 जीरो यहाँ पे हो जाएगा। अब 23 दूना क्या हो जाएगा, 46, और जीरो कितने, 1 2 3 और 4, ठीक है। 4,60,000 रुपए। इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का औसत चाल निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या करे, एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, की औसत चाल से, और अगले 85 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, 80 किलोमीटर अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले इसका औसत चाल निकालने का जो नियम है क्या कहलाता है, यहाँ पे वो जानते हैं। यहाँ पे औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। कुल दूरी तो पता ही है 272 है और प्लस कितना है, 85 है, ठीक है। अब समय निकालते हैं। समय कैसे निकालेंगे, 272 को यहां पे नियम क्या लगेगा, अगर चाल बराबर करें तो दूरी बटा समय होगा, दूरी बटा क्या होगा, समय होगा। तो अगर समय को हम यहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चाल नीचे चला आएगा, तो क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। अब इसी नियम का प्रयोग करेंगे। दूरी है 272 किलोमीटर और चाल कितनी है, 40, ठीक है, प्लस दूरी है 85 किलोमीटर और चाल है 50, ठीक है। 5 से कैंसिल कर लेते हैं इसको। 5 से कैंसिल करेंगे 10 बार में, और 5 से कटेगा 17 बार में। ये 4 से कटेगा 10 बार में, और 4 से कटेगा 136 68 बार में, ठीक है। अब हर बराबर हो गया हमारा, ठीक है, हर हमारा बराबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे डिनोमिनेटर है तो ये चला जाएगा ऊपर, इसको ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 5 और 2 क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। 8 7 15, 15 का 5 और 2 1 3, और गुणे कितना हो जाएगा 10, और बटे क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। नीचे क्या बचेगा यहाँ पे 85, ठीक है। अब 85 से कैंसिल करते हैं, 17 से दोनों कैंसिल हो जाएगा, 17 पचे 85, और 17 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 17 दूना 34 और 17 एकम 17, 5 दूना 10, 21 दूना क्या हो जाएगा 42। ये आएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। चाल किस में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटे में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है, कुछ चीजें हम माइंड में भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने तो यहाँ समझाने के लिए सब कुछ फॉर्मूला लिखा है, लेकिन तुम लोग डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हो बहुत आसानी से कम समय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ये वर्क एंड टाइम का सवाल है क्या कह रहे हैं, मोहन और रमेश मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है, ठीक है। तो अकेले मोहन उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा वो निकालना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको, ठीक है। वर्क एंड टाइम में क्या होता है, सबसे पहले मोहन और रमेश, मोहन को एम में लिख रहा हूं, रमेश को मैं आर लिख रहा हूं, ठीक है। और टोटल कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में, ठीक है। 15 दिन में कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। मोहन जो है रमेश से 50% अधिक कुशल, ठीक है। यहां पे कुशल का मतलब होता है कार्य क्षमता, कुशल का मतलब होता है कार्य क्षमता। मतलब जो मोहन है वो रमेश से 50% अधिक कुशल है। इसका मतलब क्या है, अगर रमेश 100 है तो मोहन कितना है 150, ठीक है। ये जो कुशलता की बात होती है वो क्या होता है कि एक दिन में किया गया काम ही कार्य क्षमता या यहां पे कहलाता है, जिसका वैल्यू यहां पे गिवन है परसेंटेज के रूप में, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा 50 से 2 बार में, 50 से 3 बार में। इसका मतलब मोहन एक दिन में 3 काम कर रहा है और रमेश एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 काम, और टोटल एक दिन में कितना काम हो रहा है, ठीक है।
एक दिन में कितना काम हो रहा है? 5 काम हो रहा है। एक दिन में 5 काम हो रहा है, ठीक है। और कितने दिन तक काम हुआ यहाँ पे? 15 दिन तक। इसका मतलब टोटल काम अगर निकाला जाए, तो कितना काम होगा यहाँ पे? 15 पचे 75, ठीक है। ये टोटल काम हो गया, ठीक है। अब यहां पे जानेंगे कि ये मोहन का समय निकालना है। तो मोहन की क्षमता कितनी है? 3 की। मतलब वो एक दिन में कितना काम कर सकता है? 3 काम कर सकता है। और टोटल काम उसको कितना करना है? 75। तो मोहन का जो समय होगा क्या हो जाएगा? 75 और बटे 3। आंसर कितना आ जाएगा? 25 दिन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखिए, इसको हम वर्बली भी लगा सकते थे, जैसे 3 और 2 5 होता है, 15 25 75। क्षमता मोहन की 3 है, तो 25 या 75 उत्तर आ गया। कलम भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। विदाउट प्रैक्टिस मैथ कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, फिर से यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आया है। इस सवाल में क्या कह रहा है? 9500 रुपए की राशि पर 2 वर्षों में 8% की वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, दशमलव के 2 स्थान तक निकालना है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अभी पीछे हम लोग ने जाना है, ठीक है। अभी पीछे हम लोग ने जाना है कि कैसे हम लोग 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। फिलहाल यहां पे फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर समय 4 वर्ष है, ठीक है, समय अगर 4 वर्ष है तो उसका कोड क्या होता है? 4641। यहां पे SI की बात नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली CI पे करेंगे। और ये पूरा का पूरा CI है, SI और CI का जो अंतर होता है प्लस SI प्लस CI, टोटल वैल्यू क्या होती है? CI की वैल्यू होती है, ठीक है। सबसे पहले इसको निकालने का तरीका क्या? हमारे पास 9500 है, ठीक है। तो 9500 है। एक चीज और बता दें, ठीक है, इसमें हमको अर्धवार्षिक ब्याज निकालना है। तो रेट है यहां पे कितना? रेट कितना है? 8%, ठीक है। तो 8% कितने साल का? 1 साल का। तो हो जाएगा 6/12। छमाही निकालना है तो कितना होगा? 6 दूना 12, 2 चौको 8। 4% हमको ब्याज मिलेगा। 4% हमको ब्याज मिलेगा, यहाँ पे 4% ब्याज मिलेगा, ठीक है। लेकिन कितने समय तक? 4 छमाही तक मिलेगा। 4 छमाही तक मिलेगा। तो वही चीज, अगर 4 वर्ष है तो इस सवाल में एक किसकी बात कर रहा है? छमाही की बात कर रहा है। पीछे भी मैंने बताया कि चाहे 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष की बात होगी, 1 छमाही 2 छमाही 3 छमाही 4 छमाही की बात होगी, या 1 तिमाही 2 तिमाही 3 तिमाही 4 तिमाही की बात होगी, ठीक है। तो यहां पे हमको कोड क्या लगाना है? 4641, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 9500 जो मूलधन दिया हुआ है उसका 4% निकाल लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा टोटल? 380, ठीक है। 380, ठीक है। उसके बाद 380 का कितना परसेंट निकालेंगे? 4% निकालेंगे। कितना आएगा? 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से दशमलव लगेगा। कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 12 और 4/32, 15 रुपया 20 पैसा, ठीक है। फिर 15 रुपया 20 पैसा 4 बार कैलकुलेशन करना है हम लोग को, ठीक है। 2 वर्ष वाले में तो 2 ही बार था, इसमें कितनी बार करना है? 4 बार। और किसी भी फॉर्मूले से हम लोग लगाएंगे, इससे कम समय नहीं लगने वाला, सबसे फास्टेस्ट कैलकुलेशन होता है इसमें, ठीक है। 15 रुपये 20 पैसा गुणा कितना? 4/100, ठीक है। गुणा करते इसका कितना हो जाएगा? यहां पे टोटल वैल्यू कितनी जाएगी? 0.608, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 0.608 का कितना परसेंट? 4%, ठीक है। इसमें क्या होगा? अगर मैं गुणा करूं तो कितना होगा टोटल? 2432, ठीक है। 2400 क्या होगा? 32 और बटे क्या होगा? 100। 2432 होगा, ठीक है। 2432 होगा, 2432 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर यहाँ पे दशमलव स्थान की बात करें तो 3 स्थान है, 3 स्थान ऑलरेडी है। अब यहाँ पे ये दशमलव स्थान जब खिसकेगा तो 2 स्थान और आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.02 लगभग आ रहा है, 0.02 लगभग आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला वाला ब्याज कितनी बार कैलकुलेट होगा? 4 बार, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1520। कितना आ जाएगा? 1520, ठीक है। दूसरा वाला कितनी बार होगा? 4 बार होगा, तो 15 चौको 60 और कितना हो जाएगा? 61, ठीक है। तीसरा वाला कितनी बार होगा? दूसरा वाला 6 बार होगा, दूसरा वाला 6 बार होगा, तो कितना हो जाएगा?
15 छक्के 90, 91 रुपए 1520, और उसके बाद 91 रुपए 20 पैसा। ठीक है, तीसरा वाला 4 से गुणा होगा, तो 4 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4/32 2400। ठीक है, 2432 होगा, 2432 होगा तो दशमलव का 2 ही स्थान लेना है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा इसका टोटल 2432। ठीक है, 32, और चौथा वाला है 0.02। ठीक है, इसका 1 से गुणा होगा। अब ऐड कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, 6, 1, 1613 रुपए 65 पैसा लगभग। ठीक है, तो हमने जो आंसर निकाला है उसके क्लोज कौन सा आंसर है, 1613 रुपए 66 पैसे। यहां पे दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है, मैंने राउंड फिगर कर लिया था, इसलिए दशमलव के 2-3 स्थान तक हो सकता है कि 1 पॉइंट इधर उधर हो जाए। ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना है, इतना क्लोज आंसर अगर दे रहा है तो इसमें 1-2 डिजिट इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, कह रहे किसी एक वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, 400 रुपए था, कि दुकानदार ने 25% और 15% की दोहरी छूट दी, तो उसे कितने में बेचा। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, कभी भी हम छूट देते हैं तो छूट किस पे दिया जाता है, छूट दिया जाता है अंकित मूल्य पे। छूट किस पे देते हैं, छूट देते हैं अंकित मूल्य पे। और अगर छूट की वैल्यू अगर 100 है, छूट की वैल्यू अंकित मूल्य की वैल्यू 100 है, तो जो छूट देते हैं वो छूट जो परसेंटेज है उससे थ्रू एसपी बनता है। ठीक है, एसपी क्या बनेगा, 100 माइनस क्या हो जाएगा, छूट परसेंट। ठीक है, तो अगर हम यहां पे एसपी निकालना है तो हमें क्या करना है, पहले तो हमने 400 रुपए में उसको अंकित किया, पहला डिस्काउंट कितना दिया 25%, तो हो जाएगा 75/100, 75% का 75/100 हो जाएगा। फिर 15% का क्या हो जाएगा, 85 क्या हो जाएगा 100, 85 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल करें 100 चौक को 400 हो जाएगा। ठीक है, 25 ने 75, 25 को क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, गुणा करते हैं कितना हो जाएगा इसका, एसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3×5=15, 3/24 और 1/25। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 255। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है, यदि उनके घनों का योग 728 हो तो दोनों संख्याओं का योगफल बता रहा है। ठीक है, ये अनुपात का सवाल है। ठीक है, अनुपात के सवाल में अब मैंने क्या बोला, अभी मैंने योग और अंतर होगा तो डायरेक्टली जोड़ लेंगे, लेकिन यहां पे कह रहा है घनों का योग। अगर घनों का योग कह रहा है तो घनों के एक के लिए क्या करना है, कोई भी अनुपात अगर क्वेश्चन में दिया हो, तो पहला काम ही करना है एक कांस्टेंट के से गुणा करके उसको संख्या बना लेना। ठीक है, के से गुणा करके संख्या बना लेना है, उसके बाद कभी भी सवाल गलत नहीं होगा पेपर में। अब उसके बाद क्या करेंगे, घनों का योग, तो दोनों का घन कर देते हैं और उसके बाद इसको जोड़ लेंगे, और उसके बाद टोटल उत्तर कितना आ जाएगा 728। ठीक है, करते हैं क्यूब, कितना हो जाएगा 27 के क्यूब प्लस 64 के क्यूब बराबर कितना 728। ठीक है, क्या हो जाएगा 91 के क्यूब बराबर 728, ये जाएगा टोटल 8 बार में। ठीक है, तो के क्यूब का मान अगर 8 है, ठीक है, तो क्यूब है, किसका क्यूब है 2 का, तो के का मान क्या हो जाएगा 2। अब यहां पे हमें संख्या निकालना है योगफल के रूप में। ठीक है, तो के का मान अगर 2 है तो पहली संख्या 3 के थी। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर था वो क्या था 3 के, तो 3 दूना 6, और सेकेंड नंबर क्या था 4 के, तो 4 के 4 दूना 8 है, तो दोनों का जोड़ कितना हो जाए 8 6 14, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर यहां पे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 शंकुओं की ऊंचाई, मेंसुरेशन का सवाल फिर से, 2 शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 2:1 है तथा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं शंकु का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, शंकु होता क्या है, तो इसको कहते हैं शंकु, इसमें ये क्या होता है, ये एच होता है। ठीक है, इसको कहते हैं आर। ठीक है, और इसको कहते हैं एल। एल को क्या बोलते हैं, लेटरल हाइट या तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होगी रूट के अंदर
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। यहां पे कह रहा है दो शंकु, तो हम मान लेते हैं इसका जो आयतन होता है, ठीक है, वॉल्यूम होता है, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो दो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, H1 अपॉन 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, 1 और 2 का रेशियो 1 × 1 हो जाएगा, और h का मान कितना है 2 है, और नीचे 2 × 2 और इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, रेशियो क्या हो जाएगा 1:2, वॉल्यूम 1:2 वॉल्यूम 2 क्या हो जाएगा 1:2, 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सवाल है परसेंटेज का, दो धनात्मक संख्याओं x और y का अंतर 350 है, ठीक है। x और y का अंतर कितना है 350 है, ठीक है। जहां x इज ग्रेटर देन क्या है y है, ठीक है। यदि x का 9.5% y के 16.5% के बराबर हो तो दोनों संख्याओं का x और y का योग बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सवाल कह रहा है यहां पे कि दो संख्या है, तो मान लेते हैं पहली संख्या x है, पहली संख्या क्या है x है, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है y है, ठीक है। तो पहली संख्या x है, उसका कितना परसेंट जा रहा है यहाँ पे 9.5%, 9.5% जा रहा है, और दूसरी संख्या क्या है y का 16.5% जा रहा है। जब ऐसे में दो पक्षों में तुलना होती है तो सबसे पहले 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला दशमलव ऊपर वाले दशमलव से कट जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे कितना होगा 19 बार में, और 5 से कैंसिल करेंगे 5 से 15, 5 से 15। जब भी ऐसे सवाल में दो पक्षों में तुलना होती है तो रूल क्या लगता है, अपना हिस्सा अपोजिट में जाके बैठा रहता है, अपना हिस्सा अपोजिट में जाके बैठा रहता है। इसका मतलब x अपॉन y क्या हो जाएगा, x अपॉन y क्या हो जाएगा 33/19 यहाँ पे, ठीक है। अब कह रहे हैं उनका अंतर कितना है, अंतर कितना है 350। अब यहाँ पे हम अंतर निकालने के लिए हम डायरेक्टली कर सकते हैं, अभी हमने बताया अंतर कितना हो जाएगा 14, और 14 की वैल्यू कितनी दी है 350, तो यहां से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 350/14 क्या हो जाएगा 14 दूना 28, 14 दूना 28 यहाँ पे, और 14 × 5 = 70, 1 की वैल्यू 25 आ गई। अब संख्या क्या क्या है 19 है, तो 19 की वैल्यू क्या हो जाएगी 19 × 25, ठीक है, क्या हो जाएगा 380 और 95 475, 400 क्या हो जाएगा 475, और दूसरा क्या हो जाएगा 33 × 25, ठीक है, 33 × 25 क्या हो जाएगा 825 हो जाएगा, 800 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 825 हो जाएगा, अब इनका ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 4 12, 8 4 12, और 75 और 25 कितना 100, टोटल कितना हो जाएगा 1300, ठीक है। एक काम ये भी कर सकते थे, यहाँ पे अगर संख्या अनुपात के रूप में है तो इसका टोटल है 52, और 52 का गुणा अगर हमने 33 में 25 से गुणा किया है, 19 में 25 से गुणा किया है, तो 52 का 25 से गुणा कर देंगे तो भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1300 इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तिगुना करने पर लाभ 4 गुना हो जाए तो उस पर प्रतिशत लाभ कितना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि विक्रय मूल्य, ठीक है, तो पहले यहां पे सीपीएसपी की बात करें, सीपीएसपी की बात करें तो सीपी को x मान लेते हैं और एसपी को y, ठीक है। अगर विक्रय मूल्य तिगुना करेंगे तो सीपी तो वही रहेगा, ठीक है। तो जो पहला लाभ होगा, तो लाभ का फॉर्मूला यहां पे क्या होता है, लाभ का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो y माइनस एक्स पहला लाभ, ठीक है, और दूसरा लाभ क्या है 3y माइनस एक्स, ठीक है। कह रहा है लाभ 4 गुना हो जाता है, इसका मतलब पहले अगर एक लाभ हो रहा था, मतलब y माइनस एक्स एक लाभ हो रहा था, तो 3y माइनस एक्स कितना लाभ हो जाएगा 4 लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस गुणा कर लेते हैं, 4y माइनस 4x बराबर क्या हो जाएगा 3y और माइनस एक्स, ठीक है।
y को एक तरफ कर देते हैं, y बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ये उधर जाएगा तो 3x प्लस में हो जाएगा। इसको 1 ले लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब प्रॉफिट की गणना करें तो लाभ का जो फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत किस पे कमाते हैं, सीपी पे, ठीक है। लाभ किस पे होता है, तो यहाँ पे एक की वस्तु अगर तीन में बेच रहे हैं तो कितने का लाभ हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, 2 का। लाभ कितने का हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ पे 2 का लाभ हो रहा है। और 2 का लाभ जब हो रहा है वो कितने पे हो रहा है, यहाँ पे 1 पे। 2 का लाभ कितने का हो रहा है, 1 पे, क्योंकि क्रय मूल्य हो गया 1। और जब भी तुलना होती है तो उसको बटे में लिखते हैं, और गुणा कितना 100, तो 100 दूना कितना हो जाएगा 200। इसका मतलब लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ एलसीएम का, ठीक है। कह रहा है 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात है 11 संबंधे 17, ठीक है। उनका एचसीएफ है 4, तो एलसीएम बताना है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले एचसीएफ एलसीएम के सवाल में क्या होता है, ठीक है। जब भी हम एचसीएफ या एलसीएम निकालना शुरू करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की आकृति बनती है, जिसमें यहां पे होता है एचसीएफ, यहां पे होता है एचसीएफ, ठीक है। और ये टोटल को क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। यहां होता है रेशियो, यहां होता है रेशियो, और यहां होता है संख्या, यहां क्या होता है, संख्या, ठीक है। अब यहां पे देखो, सबसे पहले एचसीएफ कितना दिया है, 4 दिया है। रेशियो कितना दिया है, 11 संबंधे 17। 11 संबंधे क्या दिया हुआ है, 11 संबंधे क्या दिया हुआ है 17, 11 संबंधे 17, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको संख्या तो निकालना नहीं, हमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो हम जब भी एलसीएम निकालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ मैं हटाऊंगा यहां पे, जैसे यहां अनुपात को मैं हटा रहा हूं यहां पे। एलसीएम अगर निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नीचे 1 लाते हैं। तो 11 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, फिर 17 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 4 गुणे 11 गुणे 17, 44 गुणे 17, 17 चौको 68, और 17 चौको 68, और 4 कितना हो जाएगा 72। ऑप्शन नंबर 72, 17 चौको 68 और 6 74 होगा, सॉरी 68 और 6 68 और 6 क्या हो जाएगा 74, 74, ये हो जाएगा 748 इज अ करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पी 1200 रुपए में खरीदे एक वस्तु को क्यू को 15% लाभ पे बेचा, ठीक है। क्यू को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा, 15% लाभ पे बेचा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है पे, फिर क्यू इसे आर को 1449 रुपए में बेचता है, ठीक है। तो Q का लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। Q का लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने कोई वस्तु 1200 रुपए में खरीदी, ठीक है। जब भी लाभ लेना होगा तो 100 प्लस करेंगे, हानि होगी तो 100 माइनस करेंगे, ऐसा साहब कि अभी बताया यहाँ पे। तो Q को कितने प्रतिशत, P ने Q को बेचा, P ने किसको बेचा, Q को, कितने प्रतिशत लाभ पे, 15%, तो 115/100 में बिका, ठीक है। अब Q ने किसको बेचा, R को बेचा, Q ने किसको बेचा, R को बेचा, कितने प्रतिशत लाभ पे नहीं पता, तो 100 + x कर लेते हैं, लाभ है तो 100 + x, और बराबर कितना 1449 रुपए, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 से 23 बार में, 5 से 20 बार में, ठीक है। 23 से काटते हैं, 23 × 138, 23 × 69, ठीक है। और क्या कट जाएगा यहाँ पे, 3 चौको 12, 3 से 21 बार में, ठीक है। 4 से 4 × 20, तो 100 + x बराबर 105। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5%, जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सवाल है यहां सिंप्लीफिकेशन का, कह रहे किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है, शेष बाल्टी को भरने में लगा समय बताइए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले 4/11 भाग भरने में कितना समय लग रहा है, 5 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो 4/11 भाग भरने में 5 मिनट लग रहा है, ठीक है, 5 मिनट लग रहा है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं टोटल की बात करूं, ये हर में टोटल होता है, हर में क्या होता है, टोटल,
ठीक है। अगर हर में टोटल होता है तो 11 में से 4 भर गया, ठीक है, 4 भर गया तो कितना बचा? 7। इसका मतलब कितना बचा हुआ है? 7/11 भाग बचा हुआ है। और इसको भरने में कितना समय लगेगा? तो क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ गुणा होगा, इसका इसके साथ गुणा होगा, 5 गुणे क्या हो जाएगा? 7/11 और गुणे 11 बटे क्या हो जाएगा? 4। यहां पे किससे इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 35/4। इसको सब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/32, 8 सही 3/4, 8 से 3/4। अब ये 8 मिनट और 3/4 का अगर हम देखें, 3/4 का देखें तो 3/4 का गुणा अगर हम 60 से कर दें तो 15×45, तो 8 मिनट और 45 सेकेंड। ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहां पे कि ये वर्क एंड टाइम का सवाल है, ठीक है। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी उसी कार्य को मिलकर 6 दिन में करते हैं, तो ए बी सी कितने दिन में करेंगे? ठीक है, आइए देखते हैं यहां पे। सबसे पहले क्या करना है, ए कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में, ठीक है। ए कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। ए कर रहा है 18 दिन में, ठीक है। बी प्लस ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं यहाँ पे? 8 दिन में, ठीक है। और बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं यहाँ पे? 6 दिन में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो तीनों नंबर जो दिख रहे हैं ये लिया गया समय है, और हमें वर्क एंड टाइम का कभी भी सवाल लगाना होगा, ऐसे सवाल तो हमेशा क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया है, ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसका अगर हम पहाड़ा पढ़ें, ठीक है, सारे नंबर तो नहीं लेकिन जो छोटे छोटे नंबर आसानी से होते हैं, जैसे 18 दूना 36 8 के पहाड़े में नहीं आता है, 18 चौको 72 8 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में तो आता ही, ठीक है। तो हम कर सकते हैं डायरेक्टली 18 चौको 72 एलसीएम हो जाएगा 18 चौको 72, ठीक है। निकालने का तरीका एलसीएम 18 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से काटेंगे 9 बार, 4 बार, 3 बार, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, फिर 3 से यहाँ पे 3 एकम 3, फिर यहाँ पे 4 बच गया तो 3 त्रिक 9 दूना 18 चौको 72, एलसीएम क्या आ गया 72। लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा, कोशिश ये करना है कि छोटे छोटे नंबरों का एलसीएम याद करते चलना है, ठीक है। छोटे छोटे नंबरों का एलसीएम याद करते चलना है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, ये जो एलसीएम आता है टोटल कुल काम होता है, ये क्या कहलाता है? कुल काम। इसका मतलब काम समाप्त करने के लिए टोटल कितना करना है? 72 काम करना है। अब बताओ ए अगर किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, ए अगर किसी काम को 18 दिन में कर रहा है और टोटल 72 काम करना है, तो हर दिन कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। हर दिन कितना काम करेगा? 4 काम। ए प्लस बी 8 दिन में कर रहा है तो 8 ना 72, हर दिन कितना काम करेगा? 9 काम करेगा। बी प्लस सी 6 दिन तक काम करे तो हर दिन कितना काम करेगा? 12 काम करेगा, ठीक है। अब बताओ अगर मैं देखो ए ने 4 काम किया, इसका मतलब इसमें 4 काम में इंक्लूड है। अगर ए प्लस बी का टोटल 9 काम है, ए प्लस बी का टोटल 9 काम है, जिसमें से ए का 4 काम है, तो बी का कितना काम होगा? 5 काम होगा। बी का कितना काम होगा? 5 काम होगा। अब बी का यहां अगर 5 काम है तो टोटल 12 है, तो सी का कितना काम होगा? 7 काम होगा, ठीक है। इसका मतलब ए प्लस बी और प्लस सी टोटल मिला के कितना काम होगा? ए का 4 काम, बी का 5 काम और सी का 7 काम, टोटल कितना काम? 16 काम, ठीक है। और वो काम कितना करेंगे? 72 करेंगे। तो समय कितना लगेगा यहाँ पे? 72/16, 8 दूना 16, 8 9 72, 9/2 मतलब 4.5 दिन लगेगा। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 4.5 दिन। ये होगा सही उत्तर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस का, कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक सोफा सेट 12% छूट देकर इसे 17,776 रुपए में बेचता है, ठीक है। सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना है? ठीक है, आइए देखते हैं। अभी जैसा कि हमने बताया, ठीक है, अंकित मूल्य अगर 100 है, ठीक है, अगर छूट प्रतिशत अगर इसमें से घटा दें तो एसपी बनता है क्या? 100 माइनस छूट परसेंट, ठीक है, 100 माइनस छूट परसेंट, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ पे 12% छूट दे रहे हैं, ठीक है, 12% छूट दे रहे हैं, तो अगर MP 100 है और 12% छूट दे रहे हैं तो इसका मतलब कितने में बेचेंगे? 88 में बेचेंगे, 88 में बेचेंगे। और वो 88 कितने में बिक रहा है? 17,776 में, 17,776 में। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी वो निकाल लेते हैं यहाँ पे। 17,776 गुणे 100 और बटा कितना? 88, ठीक है। 88 से काटते हैं, 88 दूना 176, फिर जीरो उतारेंगे, जीरो 88 दूना 176, टोटल कितना हो जाए? 20,200 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये रहा पूरा सेशन, ठीक है, ये रहा 1 दिसंबर 2021 के शिफ्ट 3 का प्रीवियस पेपर डिस्कशन, ठीक है, जो आपने अभी तक देखा, ठीक है। अब अगली क्लास में नए प्रीवियस पेपर के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।